देखो, चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं। ऑड इंटीजर्स निकालने हैं, ऑड सम फ्रॉम ऑड इंटीजर्स ऑफ 1 to 2001 तक ऑड इंटीजर्स का सम बोला है। ठीक है, किसका? ऑड इंटीजर्स का। तो ऑड इंटीजर 1 से नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या आएगा? ठीक है, 3, नेक्स्ट क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 7 अप टू सो ऑन 2001 तक। इन्होंने बोला है ये आपने सम निकालना है। ठीक है, देखो सम का फार्मूला क्या है। सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड सेकेंड फार्मूला है मेरे पास एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। यार ए प्लस एल कैसे आया? देखो जैसे ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये है ना, इसे मैं a प्लस ए 2a को लिख सकता हूँ ये, और n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है मेरे पास? nth टर्म, तो इसे मैं a प्लस एल लिख सकता हूँ, यानी कि इसकी जगह मैं a प्लस एल लिख सकता हूँ, वही तो लिखा है। तो ये दोनों फार्मूले सेम है। ठीक है, तो देखो इन दोनों फार्मूलों को मैं यूज करने के लिए मुझे, ठीक है, a चाहिए। a मुझे दिया है, फर्स्ट टर्म इज 1। तो यहाँ क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले को लेट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो देखो मुझे अगर ये फार्मूला यूज करना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा है, d निकालना पड़ेगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा? ये ए पी ही दिया आपके पास। ठीक है, तो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 इज 2। ठीक है, और मुझे चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n चाहिए, जो कि नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। दिस इज नॉट n, दिस इज nth टर्म, यानी कि सबसे लास्ट के टर्म। और अगर मुझे ये फार्मूला दिया है तो अगर इससे करना है तो भी मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखो मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या है, लास्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? nth टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स यहीं से निकलती है। तो nth टर्म इज इक्वल टू 2001। देखो क्वेश्चन में जब भी आपसे सम पूछा है ना तो नंबर ऑफ टर्म्स दी होंगी। ठीक है, अगर नहीं दी होंगी तो आपके पास हमेशा ऐसा सीक्वेंस आएगा जिसकी लास्ट टर्म आपके पास गिवन होगी, और उस लास्ट टर्म का यूज करके हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। नाउ व्हाट इज nth टर्म? a plus n minus 1 into d, and which is 2001. What is a is 1, n minus 1, what is common difference is 2 is equal to 2001। ये 1 वहां जाके माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास? 2000। और ये 2 वहां जाके डिवाइड होगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 1000, और ये 1 वहां जाके ऐड हो गया तो n इज इक्वल टू 1001। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी आ जाएंगी? 1001। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी फार्मूले का यूज कर लो। अगर मैं इस फार्मूले का यूज करता हूं तो सम ऑफ कितने टर्म्स? n कितना है? 1001। तो सम ऑफ 1001 टर्म्स इज इक्वल टू 1001 डिवाइड बाय 2 इंटू a। व्हाट इज a? a इज 1 प्लस l इज व्हाट? 2001। and the term is this, and which is equal to 1001 into 2002 डिवाइड बाय 2, कट गया तो क्या आ गया? 1001, यानी कि 1001 इंटू 1001। तो 1001 का स्क्वायर कितना होता है? ये आ गया 100, 1 में 1 ऐड किया 2, एंड 2 0 और एक ऐड। ठीक है, करते हैं आप इसको। ठीक है, कई मेथड हैं सॉल्व करने के, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे इस फार्मूले से करना है, ठीक है, सम ऑफ 1001 टर्म इज इक्वल टू 1001 डिवाइड बाय 2, 2a 2 इंटू 1 प्लस n इज 1001 माइनस 1 इंटू d इज 2, तो विच इज इक्वल टू 1001 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 प्लस 1000 प्लस 2 2000, एंड विच इज इक्वल टू 1001 डिवाइड बाय 2 इंटू 2002, कट गया, कितना आ गया? आ गया सेम 1001 इंटू 1001 विच इज इक्वल टू 1002। सेम ही तो आ रहा है आंसर। तो जिस मर्जी फार्मूला से आपको इजी लगता है वहां से आप करो। ठीक है, पर ध्यान रखना हमें एलएफ लास्ट टर्म दी है तो हम यूज कर सकते हैं, अगर लास्ट टर्म नहीं दी है, ठीक है, तो हमें निकालनी पड़ती है।
ठीक है। और जब भी आपके पास क्वेश्चन में लास्ट टर्म दी होगी, लास्ट टर्म दी होगी, तो वहां से नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा निकलेंगे ही निकलेंगे। ओके, ठीक है। आ जाओ, सेकंड जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करोगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है आपके पास फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। देखो 100 और 1000 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर लाई करेंगे, ठीक है, और जो 5 के मल्टीपल होंगे एंड मल्टीपल ऑफ 5, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। बोलते हैं फाइंड द सम, उन सभी टर्म्स का सम निकालो जो 100 और 1000 के बीच में आते हैं। देखो बीच की बात कर रहे हैं, बिटवीन 100 एंड 1000, 100 की बात नहीं कर रहे हैं, बिटवीन 100 एंड 1000। तो 100 के बाद मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा, 105, 110 एंड 115 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म क्या जाएगी जो 5 से डिविजिबल होगी, 995, ठीक है। 1000 तो आप लोगे नहीं क्योंकि इनके बीच में बोला है, 100 भी लोगे तो 100 से बड़ी टर्म ये, और 1000 से छोटी क्या आएगी जो 5 से डिविजिबल होगी, 5 माइनस कर दो 995। तो आपको इन टर्म्स का सम पूछा है, तो इसमें a इज 105 एंड कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 5, ठीक है, एंड l इज 995 और n तो निकालना ही पड़ेगा। तो बाय यूजिंग द फार्मूला nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू टी 995 का यूज करो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, सॉल्व करो, ये आप ही करोगे। a आपके पास 105 दिया है, कॉमन डिफरेंस 5 दिया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी, तो सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि a इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स का, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी 10, ठीक है। यानी कि मान लो a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 a7 a8 a9 एंड a10। तो ये जो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है इसको मैंने S1 मान लिया, और जो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है इसे मैंने क्या मान लिया, S2, ठीक है। देखो S2 को मैं क्या लिख सकता हूं, S2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये सभी 10 टर्म्स का सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस S1 लिख सकता हूं। देखो ये फर्स्ट 5 टर्म का सम आ गया, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम आ गया, लेकिन S2 किसके इक्वल है, ये सभी 10 टर्म्स का सम, ठीक है, उसमें से मैं फर्स्ट 5 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, इसे मैं माइनस कर दूं सम को, ठीक है। अगर ये सम था मेरे पास, ऐड ऐड ऐड, ये सभी मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इन 10 टर्म्स का सम निकालूं, ये आ जाएगा, उसमें मैं फर्स्ट 5 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, ये तो यही तो बचेगा नेक्स्ट, ठीक है, तो वो S2 आएगा मेरे पास, ठीक है, ओके। आ जाओ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/4 है किसका, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का, S2 क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो ये 1/4 है, तो 1/4 कहां मल्टीप्लाई होगा, यहां पर, ठीक है। तो यहां लिख लेना लेट S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड S2 इज द सम ऑफ, या ऐसे नहीं लिखना है, इसे लिख लो लेट Sx इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मेंशन तो करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कैसे लगेगा पता, एंड Sy इज द सम ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, यानी कि 6 to 10, 6 to 10, तो ये आ गया Sy, ठीक है, यानी कि ये Sy, तो ये Sy क्या जाएगा
दिस, ठीक है, क्योंकि S10 का मतलब होता है सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। तो देखो एस एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1/4 एस वाई, तो लग गया पता। व्हाट इज एस वाई? एस वाई इज सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। तो क्या कर दूं, इसे सॉल्व करो। एस एक्स इज इक्वल टू 1/4 S10 माइनस एस एक्स डिवाइड बाई 4, ये वहां जाके ऐड हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू S10 डिवाइड बाई 4। एलसीएम लिए तो क्या गया, 5 एस एक्स डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू S10 डिवाइड बाई 4। यहां करता हूं तो क्या आ गया, 5 इंटू एस एक्स इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ 5 टर्म्स क्या जाएगा, n इज रिप्लेस्ड बाय 5, तो 2a प्लस 4d एंड s5 इज इक्वल टू 5/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज द फर्स्ट टर्म इज 2, तो 4 प्लस 4d, यानी कि 2 कॉमन आया तो 5 इंटू 2 प्लस 2d। यहाँ 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2d लिख सकता हूं, ठीक है। एंड सम ऑफ 10 टर्म्स 1/4, सम ऑफ 10 टर्म्स क्या जाएगा, 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरे पास नहीं दी है, ठीक है। 5 5 25 2 50 प्लस 50d इज इक्वल टू 5/4 4 प्लस 9d, यही आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं किया, ठीक है। देखो हम एक चीज यहां पर छोड़ गए, ये डिवाइड बाय 4, तो यानी कि ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो 5 एस एक्स इज इक्वल टू S10 आएगा, यानी कि यहाँ 4 नहीं आएगा नीचे, तब ठीक है, ये आ गया। तो क्या आ गया मेरे पास, 50 प्लस 50d इज इक्वल टू 20 प्लस 45d, ठीक है। इसको यहाँ ले जाओ, ये आ गया 30, इसको वहां ले गए तो ये आ गया -5d, यानी d कितना आ गया मेरे पास, -6, ठीक है। और a मेरे पास कितना दिया है, 3। पूछा क्या है, 20th टर्म, तो 20th टर्म क्या होगी मेरे पास, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 19d। तो व्हाट इज a, 2, 19 माइनस 6, तो क्या आएगा 2 माइनस 114 विच इज इक्वल टू -112, और यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हो, जो क्वेश्चन में इन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे ही हमने क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है, एपी आपके पास दिया है, ठीक है। ये अगर आपके पास एपी दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा सभी में, ठीक है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है एपी है या नहीं है, तो ये एपी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। आप नीडेड टू गिव द सम, ठीक है। इसमें कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूं कि मेरे पास सम -125 आ जाए, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कितनी टर्म्स को ऐड करना है, मैंने मान लिया लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मैं इसमें n टर्म्स तक ऐड करूं तो मेरे पास सम 25 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव साइन, ठीक है। तो मुझे क्या नहीं पता, ये क्या दिया सम, तो कितने टर्म्स को मुझे ऐड करना है नहीं पता, तो नहीं पता तो कितने टर्म्स को ऐड करते हैं, n टर्म्स को, यानी कि ये मेरे पास क्या सम ऑफ n टर्म्स -25 दिया है। एंड व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d -125, तो n तो आपने निकालना है 2, a इज -6 प्लस n माइनस 1 इंटू d, व्हाट इज d, d इज अ कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म, तो -11/2 प्लस 6 एंड कितना आ गया 1/, ये आ गया मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू -25, तो कितना आ गया मेरे पास n/2 इंटू -12 प्लस n माइनस 1/2 इज इक्वल टू -25 एंड n/2 इंटू -24 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -25, n से मल्टीप्लाई करो, ये क्या जाएगा 25,
-25n प्लस एन स्क्वेयर, ये 2 2 जा 4, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -100। इसको यहां लेकर आओ तो मेरे पास क्या आ जाएगा एन स्क्वेयर -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो इसे, तो एन स्क्वेयर -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, यानी कि n -20 और n -5 इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 20 एंड 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब आपके पास 20 होंगी, ठीक है, या तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगी, तो मेरे पास सम क्या आएगा इसका -25। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। देखो क्या क्वेश्चन दिया आपके पास, इन एन एपी, ये आपके पास एपी दिया है, वो लिखते हैं कि इफ द pth टर्म इज दिस, pth टर्म, देखो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है आपके पास, nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो pth टर्म आपके पास क्या दी है 1/q। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर pth टर्म इज a, n था तो n आया, p है तो क्या आएगा p माइनस 1 इंटू डी, 1/q के इक्वल, एंड द qth टर्म इज 1/p, ये 1/p दी है, तो यानी कि a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आपने प्रूफ करना है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। देखो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म, तो सम ऑफ n की जगह क्या आ जाएगा पी क्यू टर्म, दिस इज सम ऑफ n टर्म, दिस इज सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, तो n इज रिप्लेस्ड बाय पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे a और d चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, अगर मैंने सॉल्व करूं तो a और d मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो क्या है ये a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q एंड a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां से मेरे पास a, ठीक है, निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। यहां पर d कॉमन है, तो d मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा नॉट इक्वल टू p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इज इक्वल टू यहां एलसीएम लो, क्या आ जाएगा p क्यूब एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास p माइनस q, ये क्या आ गया 1 से 1 कट गया, d इज इक्वल नॉट इक्वल टू d इंटू p माइनस q इज इक्वल टू p माइनस q अपॉन p क्यू, तो p माइनस q कट गया, d क्या आ गया 1/p क्यू, ये d की वैल्यू आ रही, किसी भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। द फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी इज 1/p क्यू इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। तो a प्लस पी क्यू से मल्टीप्लाई किया, पी क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो p इंटू p अपॉन पी क्यू माइनस 1/p क्यू इज इक्वल टू 1/q, p से p कट गया, तो a प्लस 1/q माइनस 1/, यह कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी करो, ये आया, तो 1/q भी कट गया, यही कट रहा है, ये 1/q कट गया, तो a इज इक्वल टू यहां पर 1/p क्यू, a की वैल्यू भी 1/p क्यू, ठीक है, d की वैल्यू भी 1/p क्यू, a की वैल्यू 1/p क्यू और d की वैल्यू भी 1/p क्यू। ये आपको सम निकालना है, तो इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सम ऑफ पी क्यू टर्म इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू 2a, तो 2 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू टी इज 1/p क्यू एंड विच इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2 एंड 2 अपॉन एलसीएम ले लो, यहां पर पी क्यू एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 एंड प्लस पी क्यू माइनस 1, इस पी क्यू से ये पी क्यू कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास 1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1, और यही आपने प्रूफ करना था और यही आपसे पूछा था, तो हैंस प्रूव्ड, ये आ चुका आपके पास
सम ऑफ पी क्यू टर्म, फर्स्ट पी क्यू टर्म इज 1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1। तो ये इसका आ गया सोल्यूशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी, ये आपके पास एपी दिया 25, 22, 19, अप टू सो ऑन। इसका जो सम है कितनी टर्म्स है नहीं पता, तो सम ऑफ n टर्म्स आपके पास 116 दिया है। फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यहाँ पर जो टर्म होगी कौन सी टर्म होगी, nth टर्म। तो आपको यहाँ पर nth टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a तो मेरे पास 25 दिया है, प्लस n नहीं दिया है, d मेरे पास कितना है -3। व्हाट इज d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 22 माइनस 25 इज -3। ठीक है, d -3 दिया है, a मेरे पास 25 दिया है। तो मुझे यहां पर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 3n प्लस 3 विच इज इक्वल टू 28 माइनस 3n। ठीक है, तो मुझे n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स दिया है तो लिख लो 116 इज इक्वल सम ऑफ n टर्म इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड 100 इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा 232 इज इक्वल टू n इंटू 2a, 2a इज 550 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 ब्रैकेट में, देन 232 इज इक्वल टू n इंटू 50 माइनस 3n प्लस 3, यानी कि 232 इज इक्वल टू 50 प्लस 3 53n माइनस 3n स्क्वेयर। दैट इम्प्लाइज, इसको यहां लेके आ जाओ, 3n स्क्वेयर माइनस 53n प्लस दिस इज 232, 232 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फैक्टराइज तो नहीं होगी, तो मैं b स्क्वेयर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a का फार्मूला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो n निकालना है, तो n इज इक्वल टू माइनस बी इज 53 हो जाएगा, प्लस माइनस 53 का स्क्वायर इज 2809 माइनस 4ac 4a, 12 इंटू 232 इज कितना आएगा 2784 डिवाइड बाय 2 इंटू a 3, यानी कि n इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो 69 25 तो ये 5 आ जाएगा डिवाइड बाय 6, यानी कि विच इज इक्वल टू 48 अपॉन 6 एंड प्लस किया तो 58 अपॉन 6, यानी कि 8 और 29 अपॉन 3। तो 29 अपॉन 3 तो पॉसिबल नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में तो होंगी नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या जाएंगी 8। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, तो वो जो 8th टर्म होगी वो लास्ट टर्म होगी, इसकी जो 8th टर्म होगी वो क्या होगी लास्ट टर्म। तो यहां पर n की वैल्यू क्या कर दो 8 पुट, तो 8th टर्म क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 28 माइनस 3 इंटू 8, यानी कि 28 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 4। तो जो लास्ट टर्म होगी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपके पास क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने आपके पास दिया है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने ये फाइंड आउट करना है पहली चीज। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, जरूरत नहीं है n टर्म्स का सम बोलना है, ये नहीं बोला कि 1 2 3 या 10 टर्म्स का सम या इतनी टर्म्स का सम निकालना है। n टर्म्स का सम बोला तो n तो n ही रहेगा। ठीक है, a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दिया क्या है kth टर्म दी है, नाउ kth टर्म इज इक्वल टू 5k प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो kth टर्म ये दी है, अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या जाएगी 5 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6, k की जगह 1 पुट कर रहे हैं। अगर k की जगह मैं 2 पुट कर दूं तो सेकंड टर्म k की जगह 2 पुट के तो क्या जाएगा सेकंड टर्म विच इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11, काफी है 2 टर्म्स। ठीक है, कि मुझे चाहिए क्या ज्यादा n/2, a चाहिए था, a मुझे मिल चुका है फर्स्ट टर्म 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
मुझे यहाँ पर डी चाहिए। तो डी मेरे पास क्या होता है, डी निकालने के लिए मुझे एट द मैक्सिमम टू टर्म्स चाहिए थी। तो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, 6, 11, अप टू सो ऑन, nth टर्म, इनका मुझे सम निकालना है। तो ये सम, ठीक है। ठीक है, तो डी क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ गया 5। सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 12 प्लस 5n माइनस 5, एंड विच इज इक्वल टू n/2 इंटू 12 में से 5 गया 7, तो 7 प्लस 5n। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया n/2 इंटू 5n प्लस 7। ये 7 टर्म्स का सम आ गया। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8th क्वेश्चन में क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP इज दिस। ठीक है, ये सम ऑफ n टर्म्स क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। बोलते हैं फिर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपने D निकालना है, क्या निकालना है, D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस आपके पास तभी निकलेगा अगर आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स, कंसेक्टिव टर्म्स दी होंगी, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दी होगी, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, देखो यहां पर मैं अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ वन टर्म विच इज इक्वल टू P प्लस Q। ओके, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो मेरे पास सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2P प्लस 4Q। ठीक है, ओके। एक चीज देखो अब यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मैंने आपको ये सीक्वेंस दिया और मैंने बोला कि फाइंड सम ऑफ 4 टर्म्स, तो आप निकाल दोगे कि 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 इज 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, निकल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं सम ऑफ वन टर्म का सम निकालना है, तो वन टर्म का मतलब है कि ये 3 टर्म्स यहां पर नहीं दिखाई देंगी, तो वन टर्म में क्या दिखाई देगा, ओनली 1, तो सम ऑफ वन टर्म क्या आएगा 1। तो सम ऑफ वन टर्म 1 इज आल्सो द फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या होता है, इसे हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। तो ये क्या आ गया A, तो ये फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसे हम। सम ऑफ वन टर्म का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये देखो यहां मैं बोल रहा हूं कि इसमें सम ऑफ वन टर्म निकालो, कि एक ही टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म का। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे आ जाएगी, इसे हम फर्स्ट टर्म भी बोलेंगे। ओके, अब मैं बोल रहा हूं सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स क्या जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ गया, दिस इज सम ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, अगर आप यहां ध्यान देखो, ध्यान से, अगर इन दोनों के सम से, ये है क्या मेरे पास 1 प्लस 2, ये है मेरे पास S2 यानी कि 3, और S2 इज इक्वल टू 1 क्या है मेरे पास, सम ऑफ वन टर्म, एंड 2 क्या है मेरे पास, सेकंड टर्म। तो S2 माइनस S1 क्या होता है, सेकंड टर्म होती है। ठीक है, तो यहां पर S2 माइनस S1 क्या है, 2P प्लस 4Q माइनस S1 माइनस P माइनस Q, तो विच इज इक्वल टू P प्लस 3Q। ये मेरे पास क्या आ गई, सेकेंड टर्म आ गई। ठीक है, जैसे आपने मान लो सम ऑफ 3 टर्म्स निकालो, सम ऑफ 3 टर्म्स क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया 6। देखो सम ऑफ 3 टर्म इज इक्वल टू, ठीक है ढंग से देखना, 1 प्लस 2 क्या था, 1 प्लस 2 था सम ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, प्लस 3 क्या था, 3 थी थर्ड टर्म, यही थी। तो S3 माइनस S2 क्या होता है, थर्ड टर्म। ये एक क्वेश्चन आपके पास 10th में भी था ऐसा, तो एक ही क्वेश्चन था 10th में ICSE में, और वो एक ही क्वेश्चन था ऐसा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म S1 को हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, सेकंड टर्म मुझे निकालनी है तो S2 माइनस S1, सेकंड टर्म S2 माइनस S1। ठीक है, थर्ड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म तो S2, थर्ड टर्म तो S3 माइनस
S2। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से निकला। ये लग गया पता, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, सिंपल था। अब देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ चुकी है, कंसेप्टिव टर्म्स आ चुकी हैं, तो आपको यहां पूछा इन्होंने कॉमन डिफरेंस। नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म मेरे पास है p+3q माइनस फर्स्ट टर्म है मेरे पास p+q, तो ये आ जाएगा एंड विच इज इक्वल टू 2q। ठीक है, तो 2q जो है मेरे पास वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या क्या 2। ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं था, ये एक कंसेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 10th में भी था आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा। ओके, देखो क्या है मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम है दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों के फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है दोनों की सेम। एक मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान लिया। ठीक है, जो लेट फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है मैंने मान ली क्या है a1 एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है d1। ठीक है, दिस इज कॉमन COMMON। ठीक है, वैसे ही मेरे पास जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी जो फर्स्ट टर्म मैंने a2 मान ली और कॉमन डिफरेंस मान लिया d2, लेकिन दोनों में एक चीज है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है सेम। ठीक है, द सम ऑफ n टर्म्स, दोनों में सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो देखो फर्स्ट के लिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ठीक है, एंड दूसरे के लिए जो है सम, ये वन आ गया, सम ऑफ n टर्म्स फॉर सेकंड सीक्वेंस n/2, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका रेशो दिया है, यानी कि Sn1 और Sn2 का रेशो आपके पास दिया है 5n+4 अपॉन 9n+6। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको 18th रेशो टर्म का रेशो निकालना है। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो मेरे पास क्या जाएगा ऊपर n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइड बाय n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 विच इज इक्वल टू 5n+4 डिवाइड बाय 9n+6। ये चीज आ रही है। ठीक है, देखो n/2 से n/2 कट गया, और तो नहीं कटा कुछ, तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइड बाय 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n+4 अपॉन 9n+6। ठीक है, अब देखो इससे आगे मेरे पास नहीं हो रहा सवाल, पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड द रेशो दे 18th टर्म। 18th टर्म का रेशो क्या होगा, a प्लस 18-1 इंटू d1, यही आएगी, और दूसरे की क्या आएगी a2 प्लस 18-1 इंटू d2, यानी कि a1 प्लस 17d1 और a2 प्लस 17d2। आपसे ये रेशो पूछा है। ठीक है, अब देखो इसको मैच करो, दोनों सेम लगेंगे। अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये a1 हो जाएगा, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लिया तो a1 प्लस n-1 d1 डिवाइड बाय 2, ऊपर ये बचेगा, नीचे क्या बचेगा अगर 2 कॉमन लिया, a2 प्लस n-1 d2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5n+4 डिवाइड बाय 9n+6। देखो अब सेम बन रहा है कुछ, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, a1 प्लस n-1 d1 डिवाइड बाय 2 अपॉन a2 प्लस n-1 d2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5n+4 अपॉन
9n+6। अब मैच करो जरा शक्लें इनकी, ठीक है। अगर आप ढंग से देखो तो a1 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 a2 a2 प्लस 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 प्लस, बस यहाँ पर d1 d2 d1 d2 तो है, लेकिन n-1/2 n-1/2 की जगह क्या है 17। यहाँ भी n-1/2 है, यहाँ भी n-1/2 है, यहाँ 17, यहाँ भी 17। अगर n-1/2 की जगह अगर 17 आ जाए, अगर n-1/2 की जगह 17 आ जाए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कंपेयर करो तो n-1/2 की जगह आपको चाहिए 17, यानी कि n-1 इज 34 और n इज इक्वल टू 35, ठीक है। अगर आप n35 पुट कर दो, ये लगा पता, देखो ना a1 a2 d1 d2 a1 a2 d1 d2 बिल्कुल सेम है, बाकी n-1/2 n-1/2 की जगह 17 17 है, ठीक है। तो n-1/2 की अगर 17 लिख दूं तो यानी कि n की वैल्यू मुझे यहाँ क्या पुट करनी पड़ेगी 35, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 35 पुट कर दूं तो मेरे पास ये 18th टर्म का रेशो आ जाएगा। देखो आपने करना क्या है, 18th टर्म का रेशो निकालना है। तो ये है मेरे पास 18th टर्म का रेशो। तो 18 टर्म का रेशो निकालने के लिए d1 और d2 के साथ मुझे 17 चाहिए, बस मैं जैसे मर्जी क्वेश्चन करूं पर मुझे यहाँ पर 17 चाहिए। तो यहाँ d1 d2 तो है पर उनके साथ 17 नहीं है। अगर मैं इनकी जगह 17 लिख दूं तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। यानी कि मुझे n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करने पड़ेगी, ठीक है। तो n-1/2 की जगह n-1/2 की जगह 17 पुट करना है, यानी कि n की वैल्यू मुझे 35 पुट करनी है, ठीक है। मेन चीज ये है, ये यहां पर भी तो पुट करना पड़ेगा, इसलिए मैं n की वैल्यू निकाल रहा हूं। यहां तो कर दो आप n-1/2 की जगह 17 पुट, लेकिन यहां क्या पुट करोगे n की जगह पे, तो इसलिए मैंने यहां पर n की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर पुट n इज इक्वल टू 35, ठीक है। 35 हम यहां पर पुट कर देंगे, तो पुट कर दो क्या आ जाएगा a1 ये प्लस 17 d1 आ जाएगा और ये a2 प्लस 17 d2 आ जाएगा। कर लो चाहे 31 माइनस 1 35 माइनस 1 34/2 17 35 माइनस 1 34/2 is 17 which is equal to 5 into 35 plus 4 upon 5, this is 35 plus 6 which is equal to 35 5s are 175 plus 4 divided by 35 5, ये 5 कैसा गया, ये 9 है, 9 तो लिखा था, तो 9 into 35 315 plus 6, तो कितना आ गया 179 upon 321, ठीक है। तो 18th टर्म का रेशो क्या आ जाएगा 179 रेशो 321, ये रेशो आ जाएगा 18th टर्म का जो आपसे पूछा था, ठीक है। एक्सरसाइज के नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।